नमस्ते सभी को। जीटीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। क्लास 7th में साइंस का पहला चैप्टर चल रहा था प्राणियों में पोषण। पाठ पहला चैप्टर नंबर 1 था। पाठ का नाम था प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण। इस पाठ में हमने शुद्रांत की बात हमारी चल रही थी। हमने पढ़ा था कि शुद्रांत क्या है, कौन सी दो ग्रंथियां होती है, उसके अंदर एक यकृत था, एक अग्नाशय ग्रंथि थी। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब मैंने आपको कहा था कि शुद्रांत में अवशोषण पढ़ेंगे। शुद्रांत में अवशोषण पढ़ने से पहले देखें, शुद्रांत में अवशोषण पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि शुद्रांत में मैंने बताया था 3 पदार्थों का पाचन हो जाता है। वसा का पाचन तो यकृत कर लेता है और प्रोटीन और अग्नाशय का पाचन करता है अग्नाशय। बात करी थी हमने। तो अब देखते हैं पाचन करता है तो किस रूप में करता है। भाई जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में तोड़ रहा है। पाचन का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में भोजन है वो जटिल पदार्थ में है, जटिल है वो, उसको एकदम सरल पदार्थ में तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो कुछ बदलेगा, कुछ बढ़ेगा। यानी जटिल को तोड़ेंगे तो सरल आ जाएगा, लेकिन सरल बना तो कुछ है। तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ग्लिसरॉल नाम सुना होगा कभी। ग्लिसरॉल साबुन का सह पदार्थ होता है। जब साबुन बनाते हैं फैक्ट्रियों में तो ग्लिसरॉल बनता है। तो ये वही पदार्थ है। ग्लिसरॉल कुछ मात्रा में होता है। वसा जब परिवर्तित होती है तो वसा के अम्ल बनते हैं और साथ में बनता है ग्लिसरॉल। ठीक है। अगला देखें, अगला है प्रोटीन। प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में बदलेगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में। ये 10th तक आप कैसे चलेंगे। पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, शर्करा में, वसी अम्लों में या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में। आई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे, कल मैंने जो आपको बताया था कि जो ये टॉपिक है शुद्रांत में अवशोषण का मतलब क्या होता है। शुद्रांत में अवशोषण का मतलब क्या होता है। शुद्रांत में भोजन पचा, ये मैंने बताया, ये पच गया, देखो इनमें बदल गया, शर्करा अम्लों और अमीनो अम्ल में बदल गया। अब बदलने के बाद में पचा हुआ भोजन शुद्रांत की भित्तियों, शुद्रांत की भित्तियां मतलब शुद्रांत की दीवारें। मान लो ये शुद्रांत है, ये जो है ये क्या है, ये इसकी भित्तियां हैं, ये इसकी दीवारें हैं। तो भित्तियों में स्थित, इस भित्तियों में छोटे छोटे रुधिर वाहिनियां होती है। रुधिर वाहिनियों का मतलब होता है कि रक्त, रुधिर का मतलब खून होता है, खून की नलियां होती है यहाँ लगी हुई। मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ आपको। जैसे ये आपकी क्या है, शुद्रांत की नलिका है, ये है इनकी भित्तियां, ये भित्तियां होती है, बाहर का भाग भित्ति है। इन भित्तियों में क्या होता है, रुधिर वाहिनियां होती है। आई बात समझ में। शुद्रांत, इनकी भित्तियों में रुधिर वाहिकाएं यानी रक्त की नलिकाएं होती है। जैसे ही भोजन इसके अंदर जाएगा, पचा हुआ भोजन इसके अंदर गया, तो ये जो रुधिर वाहिनियां हैं ये क्या कर लेती है, उस पचे हुए भोजन को अपने अंदर ले लेती है। यानी भोजन यहां से चला जाता है, ये सोख लेती है भोजन को। तो दीवारों में स्थित रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। पचा हुआ भोजन शुद्रांत की भित्तियों की दीवारों में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, वहां पे शुद्रांत में की भित्तियों में रुधिर वाहिकाएं होती है, उसमें चला जाता है। ठीक है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक है, चला जाता है, इसके आगे लिख लेना, इसे ही अवशोषण कहते हैं, इसे ही
अवशोषण कहते हैं। अब देखें, क्षुद्रांत में उभरी हुई संरचनाएं होती है। ये क्षुद्रांत है, इसमें उभरी हुई संरचनाएं ऐसे, क्षुद्रांत के अंदर होती है सिर्फ। इन उभरी हुई संरचनाओं को क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रसांकु कहते हैं। ठीक है, दीर्घरोम या रसांकुर, दीर्घरोम या रसांकुम कहते हैं। ठीक है, जो भोजन का अवशोषण होगा वो इसी में होता है। यानी भोजन का कोई पूछे कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है शरीर में, तो आप कहोगे क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में कहाँ होता है? क्षुद्रांत की भित्तियों में। भित्तियों में भी कहाँ होता है? दीर्घरोम या रसांकुर में। और रसांकुर से कहाँ जाता है? रक्त वाहिनियों में। और रक्त वाहिनियां हमारे पूरे शरीर में इस भोजन को पहुंचा देती है। यहाँ से निकलती है, पूरे शरीर में भोजन को पहुंचा देगी। कौन? रक्त वाहिनियां। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। अब भोजन कहाँ चला गया? भोजन चला गया रक्त वाहिनियों में। रक्त वाहिनियों द्वारा यह भोजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो एक इसके आगे लाइन है, इसके आगे है रक्त वाहिनियों द्वारा, रक्त वाहिनियों द्वारा भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। आई बात समझ में? आगे होगी, रक्त वाहिनियों द्वारा भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। क्षुद्रांत में भोजन पचा, पचने के बाद में दीर्घरोम के अंदर क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां होती हैं। रक्त वाहिनियां उस भोजन को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, और सोखने के बाद पूरे शरीर में इसको पहुंचा देती है खाने को। ठीक है, अब पहुंचा देगी। पहुंचाने के बाद में क्या होता है? पहुंचाने के बाद उनका उपयोग, पहुंचाने के बाद उनका उपयोग क्या होता है? पहुंचाने के बाद में उन्हें जटिल पदार्थों में जो भोजन गया है शरीर के विभिन्न भागों तक, उन्हें जटिल पदार्थों में बदल दिया जाता है। वापस जटिल पदार्थों में बदल दिया जाता है। ठीक है, बदल दिया जाता है। तो वापस उससे जटिल पदार्थों में बदलेंगे, तो इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इस क्रिया को, ये सारा जो काम हुआ है, भोजन रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है भोजन को, और उन्हीं भोजन को क्या कर लिया जाता है? वापस शरीर के सभी भागों में, जटिल पदार्थों में, शरीर कहीं से अगर शरीर में कहीं चोट है तो उस चोट को भरने में, शरीर वृद्धि कर रहा है उसको कोशिकाओं के निर्माण में, तो ये सारा काम हो रहा है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। आई बात समझ में? अब देखें कोशिकाओं में, अब ये भोजन कहाँ चला गया? ये भोजन चला गया कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज में उपस्थित, कोशिकाओं में उपस्थित
ग्लूकोज। अब ये बताने की तो आपको जरूरत नहीं है कि सर कोशिकाओं में ग्लूकोज कहाँ से आया। अरे ये कोशिका हमारे शरीर के अंदर होती है। शरीर सारे जो जितना भी हमारा शरीर है सारे छोटी छोटी कोशिकाओं से बनकर मिलकर बन गया है। अब जब भोजन हमारे पूरे शरीर में जाएगा तो कोशिकाओं में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और कोशिकाओं में क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्लूकोज। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में बदल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या करेंगे? ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर इस भोजन को किस में बदल देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और इस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है आई बात समझ में? इसीलिए शरीर को जो ऊर्जा मिलती है काम करने की, मैंने बताया होगा आपको पहली क्लास में कि भोजन क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है। तो वो ऊर्जा इसी तरह देता है। आई बात समझ में? तो ऊर्जा मिल रही है कैसे? भोजन आया, भोजन कोशिकाओं में आया, कोशिकाओं में भोजन आने का मतलब ग्लूकोज आया। अब जो हमने अंदर सांस लिए तो क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करेंगे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड बदल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर से बाहर निकल जाती है, जल हमारे शरीर में बना रहता है जो हमारे जल की पूर्ति कर लेते हैं। कभी कभी पसीने के रूप में आप त्वचा पर आ जाता है, आपने देखा होगा गर्मियों में। और इस पूरी क्रिया में भाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस पूरी क्रिया में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा क्या करती है? हमें काम करने की शक्ति देती है। आई बात समझ में? तो इतना बड़ा काम होता है शरीर में भोजन लेने के बाद में भी। भोजन लेने के बाद में भोजन कई तरह की अंगों से गुजरता है, पचता है, पचने के बाद शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। उस शरीर के सभी भाग यानी कोशिकाओं में भी क्रिया होती है और क्रिया के दौरान क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक उतार लें और यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें। बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।